Shehbaz. I am a consultant psychologist and executive director of International Peace Leaders Association. Plus, also I am the member of Women's Chamber of Commerce and Industry Lahore. Today, we are going to talk about a very serious issue, which is gender dysphoria. Gender dysphoria क्या है? इसका पुराना नाम जो DSM में आता है, जो एक क्राइटेरिया है फॉर फाइंडिंग आउट और कैटेगराइजिंग द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, इसका पुराना नाम है जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर या जेंडर आईडी डिसऑर्डर. ठीक है, डिस्फोरिया, क्योंकि अब इसके ऊपर बहुत सारी जो रिसर्चेस हुई हैं और उसके बाद जो है वो उसका रिज़ल्ट क्या आया है कि इसका नेम जो है वो चेंज कर दिया गया है, एंड दैट इज़ जेंडर डिस्फोरिया. डिस्फोरिया का मतलब है नो प्रॉब्लम. ठीक है, कि आप कई दफ़ा बेसिकली आज का वीडियो जो है दिस इज़ फॉर मेल टू फीमेल. ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में होता है ये जेंडर. बेसिकली इसमें इशू ये होता है कि एक मेल जो फिज़िकल अपीयरेंस, जिनकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन भी एज अ मेल है, लेकिन उनको हमेशा से ये क्यूरोसिटी रहती है कि वो अपने जो जेंडर के साथ वो पैदा हुए हैं वो उनके साथ हैप्पी नहीं है. आई वॉन्ट टू, फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम अ मेल और मेरी एक ओरिएंटेशन, फिज़िकल ओरिएंटेशन इज़ लाइक सेक्सुअल ओरिएंटेशन इज़ लाइक अ मेल. ठीक है, बट आई वॉन्ट टू बी अ फीमेल. तो इस जेंडर में नॉर्मली आपको देखने में मिलेगा कि इस तरह के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी रहते हैं इस वजह से, क्योंकि वो अपने जेंडर जिसके साथ वो पैदा हुए होते हैं उसके साथ खुश नहीं होते. ठीक है, तो इसमें सबसे पहला सिम्टम जो आता है वो है इनकॉन्ग्रुएंस. इनकॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है कि दे आर नॉट कंफर्टेबल with the gender they have taken birth. आप इनको देखेंगे कि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होते हैं ऐसे लड़के जो लड़कियों के साथ उनकी ज़्यादा फ्रेंडशिप्स होती हैं, नॉट इन द सेंस ऑफ कि वो उनको गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं, इस तरह की चीज़ होती है, बट इन द सेंस कि वो उसकी तरह, उनको लड़कियों के साथ रहना अच्छा लगता है, उनको मेकअप करना अच्छा लगता है, उनको उस तरह उनकी तरह ड्रेसअप होना अच्छा लगता है, उनको नेल्स रखना अच्छा लगता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं. और सेकंड इसमें क्राइटेरिया होता है कि उनको स्ट्रांग विश होती है टू बी अ गर्ल. तो आप देखेंगे इस तरह के बच्चे जो होते हैं इनको बचपन में ही जो है पेरेंट्स बहुत डांटना शुरू हो जाते हैं, डांट फटकार, इनको बहुत कुछ सुनने मिलता है कि अच्छा भला मर्द पैदा हुआ है, अच्छा भला लड़का पैदा हुआ है, बट ये लड़कियों वाली हरकतें करता है, ये मेकअप करता है, ये हमारा नाक कटवाएगा. इस तरह के इमोशनल जो है वो चीज़ें आपको सुनने मिलती हैं इन लोगों को. तो बेसिकली इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा हेल होती है जब तक कि इनका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं हो जाता. और ये एक ऐसा इशू होता है कि क्योंकि आपकी फ़िज़िकल ओरिएंटेशन जो है वो मेल वाली होती है, लड़कों वाली होती है, तो आपको शर्मिंदगी भी थोड़ी सी फील होती है कि आप किसी को कैसे बताएंगे आई वांट टू बी अ गर्ल. लेकिन इनको पूरा राइट होता है कि वो अगर वो अपना जेंडर स्वैप करना चाहें या चेंज करना चाहें बाय थेरेपीज़ और बाय सर्जरीज़, तो वो कर सकते हैं. देयर इज़ नो बिग इशू विद दैट. स्ट्रॉन्ग इनको फीलिंग्स होती हैं कि मुझे लड़का नहीं होना चाहिए था, लड़की होना चाहिए था. ऐसे पेशेंट्स जब हमारे पास आते हैं जो कि मेल्स होते हैं, तो कहते हैं कि अगर मैं वॉशरूम भी जाता हूँ तो मुझे बहुत इरिटेशन होती है कि मेरी बॉडी मेल्स वाली क्यों है. तो मैं जो है आई वांट, और आपको इस तरह के कपड़े पहनेंगे, कलर्स इस तरह के पहनेंगे, अगर जीन्स भी पहनेंगे तो बहुत टाइट जीन्स पहनेंगे जैसे कि लड़कियां स्किनीज़ पहनती हैं और इस तरह की चीज़ें करती हैं. या कलर्स भी, शर्ट्स के कलर्स भी इनके ऐसे होते हैं जैसे लड़कियों के कलर्स होते हैं, मतलब डार्क रेड, पिंक हो गया, फिर ग्रीन हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा गर्ली कलर्स पहनते हैं. वह इनको फ़ोटो बनाने के लिए कहेंगे तो ये बहुत ज़्यादा लड़कियों वाले पोजेस करते हैं, डक फेस और इस तरह की जो जैसे कि लड़कियों के पोजेस होते हैं, तो ये उस तरह की चीज़ें करती हैं. तो ओरिएंटेशन तो इनकी मेल्स वाली होती है, लेकिन इनका जो बेसिक जेंडर जिसको ये लाइक करते हैं वो लड़कियों वाला होता है. तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं इनको बहुत सारी चीज़ें सुननी पड़ती हैं, बहुत सारी नेगेटिव बिहेवियर जो सबसे पहले इनको पेरेंट्स और जो है वो सिबलिंग्स में ही दिखता है कि जी इस तरह की चीज़ें, आप अच्छे भले मेल हो, लड़के हो, तो आप ये चीज़ें क्यों करते हो. तो बेसिकली एक तरह से आइसोलेटेड और डिप्रेसिव लोग होते हैं जो कि खुल के बात नहीं कर सकते. और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने खुल के बात की भी और वो अपने पेरेंट्स को ये बड़ा उन्होंने हौसला जमा करके और बड़ा उन्होंने स्टेबिलिटी ला के अपने पेरेंट्स को ये बता भी दिया कि दे वांट टू गो थ्रू अ सर्जरी टू चेंज देयर जेंडर इनटू अ गर्ल,
तो पेरेंट्स ही इनको जो है वो मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जो घरों से निकाल दिए जाते हैं, जो असाइलम्स में पड़े हुए हैं, और जो जिनके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमारे यहाँ पे लोग इस चीज़ को भी एक्सेप्ट नहीं करते। मुझे सबसे पहले सुनने मिलता है तुम हमारा मुंह काला करा दोगे, या हमारी क्या इज़्ज़त रह जाएगी, और हमने तो लड़का पैदा किया था और लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, तो लड़की निकल आई। फिर तुम्हें लोग और बहुत सारे गलत नामों से बुलाते हैं जो कि वीडियो में नहीं लिए जा सकते, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे लोग मुझे सुन रहे हो जो जेंडर डिस्फोरिया से सफ़र कर रहे हैं, तो उनका दिल जो है वो ख़राब होगा इस चीज़ से। बेसिक मकसद इस वीडियो को बनाने का ये है कि जेंडर डिस्फोरिया इज़ नॉट एन इशू, इज़ अ थिंग, इज़ अ डिसऑर्डर, बट इस उस लेवल का डिसऑर्डर नहीं है कि आप किसी इंसान का जो है वो जीना जो है वो उसको मुहाल कर दें, और आप क्योंकि उनको अपने पसंद के जेंडर के साथ लाइफ गुजारने का पूरा राइट है। तो अगर कोई ऐसे लोग मुझे सुन रहे हैं तो डेफिनेटली दे हैव ऑल राइट्स टू गो थ्रू सर्जरी। एंड मुझे लगता है कि उनके पेरेंट्स को और उनके सिबलिंग्स को, उनके फ्रेंड्स को, उनको जो है वो इस डिप्रेशन और इस आइसोलेशन, सोशल आइसोलेशन से निकालने के लिए हेल्प करने की ज़रूरत है, सपोर्ट करने की ज़रूरत है। नॉर्मली ऐसे आपको पेशेंट जो डिस्फोरिया के पेशेंट्स होते हैं, ये मेल्स होते हैं, लेकिन उनको लगता है कि उनको बहुत एक तरह से क्रेविंग होती है कि वो अपने आप को, मतलब मेरे पास एक पेशेंट आता है, वो कहता है कि मैं ये काम करती हूँ, मैं ये काम करता नहीं हूँ, मैं ये काम करती हूँ। तो मैंने उससे कहा कि आप 6 फीट आपकी हाइट है, योर बॉडी इज़ लाइक अ फुल मेल, और आप अपने आप को करती हूँ क्यों कहते हैं? तो वो कहते हैं, उसने मुझे एक छोटी सी बात ये कहता है, मैडम आप तो ये चीज़ को समझें कि मैं डिस्फोरिया का पेशेंट हूँ, तो मुझे कितनी शदीद क्रेविंग होगी अपने आप को ये कहने की कि मैं ये चीज़ करती हूँ, क्योंकि वो होते तो मेल्स हैं, लेकिन वो अपने आप को फीमेल्स ही की तरह फील करते हैं। दे वांट टू जंप इनटू दैट अनदर जेंडर। तो जो भी लोगों की सराउंडिंग में ऐसे लोग हैं, उनको हेल्प कीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए, बिकॉज़ हर इंसान को अपनी मर्ज़ी से लाइफ गुजारने का पूरा राइट होता है। हम उनको टॉन्ट करने वाले कोई नहीं होते, हम बॉडी शेमिंग करने वाले कोई नहीं होते। हाँ, अगर हम सपोर्ट नहीं कर सकते किसी को, तो वी शुड नॉट डिस्कस देयर लाइफ, देयर जेंडर एंड देयर प्रॉब्लम्स, ठीक है? क्योंकि हमें बहुत मज़ा आता है किसी के काले रंग पे उसको बात करने में, किसी के छोटी हाइट पे उसको बात करने में, किसी के बड़े हुए वज़न पे उसे बात करने में, लेकिन वो बंदा अपनी लाइफ में कितनी स्ट्रगल कर रहा होता है ये हमें नहीं पता होता। सो अगर आपके सामने से ऐसा कोई डिसऑर्डर गुजरता है, कोई ऐसा पर्सन है, कोई आपके फ्रेंड्स में ऐसा है, कोई आपके कलीग्स में ऐसा है जो कि आइसोलेटेड है, डिप्रेस्ड है, लेकिन अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहा है जो आप भी नहीं कर सकते, तो हमारा राइट है ये चीज़ करना कि हम उनको सपोर्ट करें, उनको हेल्प करें। और अगर उनके लिए हमें थोड़ा बहुत उनके पेरेंट्स को कन्विंस करना हो तो डेफिनेटली ये चीज़ करें। बहुत सारे लोगों को ये वीडियो ऑड भी लग रही होगी, क्योंकि हम इजी लाइफ गुजारने के आती हैं और हम किसी को टॉन्ट करने में 2 मिनट भी नहीं लगाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हम किसी की दिल आज़ारी कर रहे हैं, किसी की लाइफ हमारी एक स्टेटमेंट की वजह से रुइन हो सकती है, किसी का हार्ट ब्रेक हो सकता है इस चीज़ की वजह से। तो साइकोलॉजी यही होती है, और बीइंग अ गुड ह्यूमन का क्राइटेरिया ही ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कहाँ किस वक्त कितनी बात करनी है। और अगर कोई बंदा ऑलरेडी सफ़र कर रहा है किसी चीज़ की वजह से, उसका कॉम्प्लेक्शन अच्छा नहीं है, अल्लाह मैंने उसको हाइट नहीं दी, या उसको इसका वेट बहुत ज़्यादा है, या वो जेंडर डिस्फोरिया जैसे किसी इशू से गुजर रहा है, या वो डिप्रेस्ड है या परेशान है, तो बजाय इसके कि हम उसको सपोर्ट करें, हम उसका मजाक उड़ाते हैं, जो कि सबसे मज़े की चीज़ है। इसका फ्लेवर दुनिया में, ऐसा टॉन्ट का फ्लेवर के अलावा दुनिया में कोई अच्छा फ्लेवर नहीं है, बट ये हर्ट करता है, क्योंकि जब आपको कोई टॉन्ट करेगा, जब आपको कोई परेशान करेगा, तो आप भी वही फील करेंगे जो वो पर्सन फील करता है। तो किसी को भी जो भी इतना, ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है, ये बहुत इस तरह के लोग जो डिस्फोरिया में फंसे होते हैं, इस डिसऑर्डर में फंसे होते हैं, आप उनको नहीं समझ सकते, आप उनकी फीलिंग ही नहीं समझ सकते कि वो कितनी शदीद इशू में होते हैं, वो कितनी शदीद डिप्रेशन में होते हैं। कि आप सोचें कि एक जेंडर के साथ आप पैदा हुए हैं, बट यू वांट टू बी द अनदर जेंडर। आप मर्द पैदा हुए हैं, लड़का पैदा हुए हैं फिज़िकली, और वैसे भी आप लोगों ने इस बात पे हैप्पीनेस शो की, आपके पेरेंट्स बहुत खुश हैं कि यू आर अ मेल, और सडनली आप अपने पेरेंट्स को जाके बता दें आई वांट टू बी अ गर्ल। तो ये कितना बड़ा इशू हो सकता है आपके, ठीक है?
तो इसलिए जहाँ भी आपको ऐसे पेशेंट्स मिले, अल्लाह ने इनको इस तरह से बनाया है, अल्लाह ने उनकी लाइफ में जेंडर चेंज होना लिखा है इस चीज़ के साथ, ठीक है। वी आर नो बडी टू टॉन्ट और टू कोई भी ऐसी चीज़ करने के लिए हम राइट नहीं रखते। तो हेल्प कीजिए ऐसे लोगों की, सपोर्ट कीजिए उनको, थेरेपीज़ की तरफ लेके जाइए। अगर पॉसिबल है तो उनकी फैमिलीज़ को कन्विंस कीजिए कि वो सर्जरी, आपने आए दिन खबरें सुनी होंगी कि इस इलाके का ये पर्सन जो था वो ये बन गई, तो ये एक मैंने कॉमनली लोगों को इस चीज़ पे हंसते हुए देखा है, बट जो लोग इस चीज़ से गुजर रहे होते हैं, रिपीट के वो बहुत ज़्यादा बड़े डिप्रेशन में से गुजर रहे होते हैं, तो वी शुड हेल्प देम। थैंक यू वेरी मच।